Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए नवंबर मंथ क्या लिखे आ रहा है, नवंबर मंथ की क्या एनर्जीज है, किस मोड में आप नवंबर मंथ को लेकर जाने वाले हैं। तो पहले आप पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं लिब्रास, नवंबर मंथ आपका कैसा रहने वाला है। ओके, शुरुआत आप यहाँ पर ना पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ कर रहे हैं। तो ये कार्ड शो कर रहा है आपके लिए पिछले समय से ना आप किसी पर्सन पे, किसी सिचुएशन पे ना फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप अपने करियर वाइज आगे बढ़ना चाह रहे हैं, करियर को ग्रो कराना चाह रहे हैं ना, तो आपकी पूरी प्लानिंग है, रिसोर्स भी यूनिवर्स ने दे रखे हैं, बट शायद आप उस वे में एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं जैसा आप हार्ड वर्क पहले किया करते थे। तो स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर वो एनर्जी आपकी रिबिल्ड हो रही है। रिलेशनशिप की एनर्जीज बताऊँ ना, कोई पर्सन है जो फोकस आप हैं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे लीव्स भी प्रेजेंट है, तो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। तो एक जो पैशन आपके रिलेशनशिप में मिसिंग चल रहा था, क्योंकि पेज का कार्ड है, स्लो एंड स्टडी वे में ही चीज़ें वर्कआउट होना शुरू होंगी। समय लग रहा है, ये ना एक टाइम टेकिंग कार्ड माना जाता है लिब्रास। तो आप ना कंप्लेंट्स नहीं कर सकते हैं यूनिवर्स से कि आपके साथ इतनी एनर्जीज डिले क्यों हो रही हैं। तो डिले होने का रीज़न क्या है? क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना लिब्रास, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है एंड यूनिक होती है। और आप देख रहे हो यहाँ पे रेडिश मोड प्रेजेंट है। तो एक पैशन रिलेशनशिप में और करियर में रिबिल्ड हो रही है। वैसे मैं एक बात बताऊँ, ये एक ट्रैवल की एनर्जीज भी है ना, तो नवंबर मंथ में आप अपने काम के पर्पज से या रिलेशनशिप वाइज आपकी ट्रैवल नज़र आ रही है, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, या ये भी एनर्जी दिख रही है कि किसी पर्सन से, ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही हो, आपके एज अ फ्रेंड होंगे या फैमिली मेम्बर में आपकी किसी पर्सन से ना बात नहीं हुई है बहुत टाइम से, तो वो बात आपकी कंटिन्यू हो सकती है। या एक फ्रेंडशिप वाला मोड था, एकदम ही एक एनिमी में कन्वर्ट हो गया है ना, क्योंकि जेलसी की वजह से या डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, तो वो फ्रेंडशिप वाला मोड वापस से शुरू हो सकता है नवंबर मंथ में। ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप में भी नज़र आ रही है, या आप किसी पर्सन से एक बॉन्ड मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना ज़्यादा आप उसे अच्छे वे में ले जाते हो ना, उतना ही वो निगेटिव वे में ज़्यादा वर्कआउट करने लगता है। अपोजिट एनर्जीज यहाँ पर अप्लाई होने लगती है। मतलब अगर आप फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाह रहे होगे ना, तो वो एक लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाती थी एनर्जी। सब कुछ यहाँ पे रिलीज हो रहा है लिब्रास, अच्छी बात है। और देखते हैं नवंबर मंथ में क्या आ रहा है। देखिए, मैं स्लो एंड स्टडी वे की बात कर रही थी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया। फोकस यहाँ वन पे है तो यहाँ पेंटिकल पे है। मतलब आपकी एनर्जी हो या आपके पर्सन की एनर्जी हो, एक माइंडसेट आपका क्लियर दिख रहा है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि नाइट का कार्ड है, तो आप ना जो पर्सनैलिटी आपकी रहेगी ना लिब्रास नवंबर मंथ में, ऑब्वियसली शाइनिंग मोड वाली रहेगी। येलोइश मोड प्रेजेंट है बैकग्राउंड में, जो ना आपके हैप्पी मोड को डिफाइन कर रहा है, जॉयफुल मोड में जाने को शो कर रहा है। और पिछले समय से आप कोई एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे थे, या किसी एनर्जीज पे ना कंटिन्यूसली काम कर रहे थे, तो वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएगी। और कोई पर्सन है जो आपके बारे में थिंकिंग मोड में है, तो वो आपको ये ऑफर देना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ये ऑफर हो सकता है। या पेंटिकल वाइज खास करके ना आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, मनी को जनरेट कर रहे हैं, सेविंग्स पे आपका ज़्यादा ध्यान रह सकता है, करियर ओरिएंटेड आप नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसा कुछ माइंडसेट कर रखा है कि आपको हाइट्स पे पहुंचने के लिए जितनी ज़्यादा मेहनत लगेगी, यू आर रेडी हार्ड वर्क करने के लिए। ठीक है, रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है। वेटिंग एनर्जी की बहुत समय से चीज़ें चल रही थी ना, तो वेटिंग एनर्जी एक मूवमेंट में कन्वर्ट हो रही है, एक एक्शन में कन्वर्ट हो रही है। तो कोई पर्सन आपके साइड एक एक्शन लेके भी आ सकते हैं। अराइवल ऑफ अ गुड न्यूज़ का भी कार्ड है, तो कोई गुड न्यूज़ आपके साइड आ सकती है, या कोई सरप्राइज आपके साइड आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ तो ऐसा काम आपका बन रहा है ना जो डिले हो रखा था। और देखते लिब्रास क्या आ रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ये
हैप्पी एनर्जी का कार्ड है, फ्रेंड्स के साथ रियूनाइट होने वाला कार्ड है। मेन चीज़ है, अगर आपकी रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी चली आ रही थी, रिमूव होगी। सेलिब्रेशन वाली चीज़ दिख रही है, तो नवंबर मंथ में आप कोई पार्टी, कोई इवेंट और कोई वेडिंग भी आप अटेंड करने वाले हैं। सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, न्यू कॉन्टेक्ट्स का बनना, न्यू एनर्जीज यहाँ पे वर्कआउट हो रही हैं, नया ऐसा काम आपका बन रहा है ना जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगा। विशेस कम ट्रू का कार्ड इसको माना जाता है। और आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे कप्स की एनर्जी प्रेजेंट है, तो रियूनाइट के चांसेस भी यहाँ बन रहे हैं। और जो आप अचीव करने के बारे में सोच रहे थे, जो सक्सेस को आप गेन करना चाह रहे थे ना, वो सक्सेस भी आपको मिल सकती है लिब्रास। तो अपनी एफिशिएंसी पे, अपनी हार्डवर्क पे डाउट नहीं करना। जो आप सेल्फ डाउट करने लगते हो ना, वही चीज़ आपको डिग्रेड कर देती है। तो सेल्फ डाउट वाली एनर्जी से बाहर आइए और एक एक्टिवेट अपनी एनर्जीज को करिए। एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना है आपको, सिंपल। तो 3 ऑफ कप्स का आना ये शो ही कर रहा है कोई ऐसा पर्सन भी आपसे कनेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे लिब्रास, जिनसे डिस्टेंस अभी मेंटेन चल रही थी। देख रहे हो यहाँ पे मैंने बताया था ना, पेज एंड नाइट शो ही कर रहे हैं कि किसी से आप कनेक्ट होना भी चाह रहे हो ना, तो कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। तो ये कार्ड वही शो कर रहा है, कनेक्शन आपका बिल्ड हो रहा है, बॉन्ड यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो किसी पर्सन से आप मिलना चाह रहे हो ना, तो वो मिलने की एनर्जीज भी है कि लिब्रास। तो कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव हैं। नवंबर के स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील हो सकता है कि चीज़ें बहुत स्लो हैं, कुछ आपके काम ही नहीं बन रहे हैं, लेकिन नवंबर मंथ जैसे आगे बढ़ेगा ना, ट्रांजिशनल फेस आप देखोगे। आफ्टर 3rd ऑफ नवंबर से ही आप चेंजेस देखेंगे। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, न्यू बिगनिंग की मैं स्टार्टिंग में ही बात कर रही थी, न्यू बिगनिंग आ रहा है। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है, वो चांस आपको दिया जा रहा है ना, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगा, क्लियरेंस लेके आएगा। और यहाँ पे जो निगेटिव लीव्स थी वो एलिमिनेट हो रही है और एक पॉजिटिव शिफ्ट आप देख रहे हो। पॉजिटिव ट्रांजिशनल फेस आपका नवंबर मंथ में ना स्टार्ट हो सकता है। तो अपनी एनर्जीज पे ना आपको ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है लिब्रास। 4 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा अगर आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ रही है, करिए। और मेन बात है, आप ना अपनी सेविंग्स पे बिल्कुल ध्यान देते हुए नहीं चल रहे हैं, ओवर स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो ओवर स्पेंडिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कार्ड बता रहा है कोई पर्सन एक्सप्रेसिव तो होना चाह रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें उनको रोकने की कोशिश कर रही थी ना, तो आप में भी एक एक्सप्रेसिवनेस बिल्ड हो रही है और आपके पर्सन में भी एक्सप्रेसिवनेस बिल्ड हो रही है। मैंने आपको यहाँ बोला था ना कि मेजर कम्युनिकेशन आपका मेंटेन हो रहा है। रीजन एक्सप्रेसिवनेस का आना, क्लैरिटी का आना। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी वाइज एनर्जी का कार्ड भी है। तो आप जो डिसीजन लेने वाले हैं, जो भी प्लान बनाने वाले हैं, जो भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने वाले हैं ना, वाइज वे में करोगे। अच्छी बात है, क्लैरिटी जो नहीं मिल पा रही है ना आपके करियर रिलेशनशिप में, क्लैरिटी मिलेगी। और देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड फिलहाल करेंट एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड चल रहे हैं। आप चाहते भी नहीं हो किसी से झगड़ा करना, लेकिन फिर भी आपके लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। और एक्चुअली आपका नेचर ऐसा होता है कि अगर आप छोटा सा गलत कॉन्वर्सेशन किसी से हो जाता है ना, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। ठीक है, तो छोटी सी प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है मेंटल लेवल पे, एक्चुअली ओवर थिंकिंग की वजह से। क्योंकि ना आप सबको हैप्पी ही रखना चाहते हो, आपके चारों ओर जितने लोग प्रेजेंट होते हैं ना, आप चाहते हैं कि वो सब खुश रहें या आपके साथ अच्छा बिहेवियर रखें, क्योंकि आप नेगेटिव बिहेवियर झेल नहीं पाते हैं एक्चुअली। तभी आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ट्रैप में चलते हैं, या स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकलती है, क्योंकि आप वही चीज़ बार बार माइंड में सोचते रहते हैं, रोटेट होती रहती हैं। और ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मली अगर आपकी लाइफ में करियर वाइज या आपके फैमिली मेम्बर्स ने कुछ गलत बिहेवियर आपके साथ कर दिया, तो आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो यही चीज़ आपकी, मैंने बोला ना स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर आपको ऐसा फील हो सकता है कि लोग आपके अगेंस्ट हैं, बट ऊपर नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं, स्लो वे में ही सही चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे वाइट बर्ड प्रेजेंट है, तो एक हैप्पी न्यूज़, एक हैप्पीनेस, पीस जिसको मैं बोल सकती हूँ ना लिब्रास, वो पीस आपको दिया जा रहा है। अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है,
तो थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए और नेचर में टाइम स्पेंड करिए। सबसे अच्छा हीलिंग काम अगर कोई करता है ना तो वो नेचर है, तो आपको हीलिंग भी मिलेगी और आपके माइंड में जो प्लान स्ट्रेटजीज आ रहे हैं और आप उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो भी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है ना, आपको पता है पहुंचना कहाँ पर है लेकिन आप शायद अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। मतलब सिंपल लाइफ में एनर्जीज वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी, ट्रांजिशनल फेस आना शुरू हो जाएगा। ओके, और अभी देखते हैं 3 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। हेरोफेंट बता रहा है कि आप ना एक स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को गेन कर रहे हो, टॉप पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, वाइट एनर्जी प्रेजेंट है तो आपके लिए क्लैरिटी की बात कर रही थी, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हो, सक्सेस को गेन कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं। हेरोफेंट कहीं ना एक ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड है और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना तो विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो इस हैप्पी मूड में जाने का रीज़न, इस सोशलाइज होने का रीज़न है कि आपके वेडिंग के भी चांसेस बन रहे हैं आगे आने वाले मंथ्स में, है ना, विद इन 5 मंथ। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, तो आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पर्सन की एनर्जी चली आ रही थी ना वो रिलीज होगी क्योंकि आप एक हैप्पी मूड में जा रहे हो। यूनिवर्स आपको हैप्पीनेस में ले जाने का रीज़न यहाँ पर क्या है कि आपका कोई काम बन रहा है, आपने जो प्लान बनाया हुआ था आपके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तभी स्टेप बाय स्टेप करके आप एक टॉप पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, अभी आपको स्ट्रगलिंग फेस नज़र आ सकता है अपनी लाइफ में, लेकिन यही स्ट्रगलिंग फेस एक पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। ओके, देन बॉटम से आ गया यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड। नाइट ऑफ सॉर्ड एक फास्ट मूविंग वे का कार्ड है, फास्ट वे में आप आगे बढ़ रहे हो, जो एनर्जीज आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। और सिंपल कोई पर्सन ना अभी स्लो वे में ही सही आगे बढ़ रहे थे लेकिन एक फास्ट वे में आपके साइड आना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो सडन वे में ना, मतलब ये दिख रहा है लिब्रास, इतना तो मैं गारंटी आपके साथ बता सकती हूँ, गारंटेड, कि आप ना पता नहीं चलेगा नवंबर मंथ कैसे निकल जाएगा। ज़रूर अभी आपको चीज़ें कॉम्प्लेक्स लग रही हैं या बहुत टफ लग रही हैं लेकिन वो मंथ सडन वे में ही निकलने वाला है। ठीक है, तो अपना स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था, प्लानिंग सही रखिए, क्या करना है आपको नवंबर मंथ में, कैसे प्रोग्रेसिव बनाना है। देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आ रही है लिब्रास। ओवरऑल कार्ड आपके लिए नवंबर मंथ में क्या रहने वाला है, क्या एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। मैजिशियन, तो मैंने बोला ना टॉप लेवल पे जा रहे हो, तो टॉप लेवल पे जाने के लिए ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो हार्डवर्क अगर आपको करना पड़ रहा है तो बिल्कुल करिए। और यूनिवर्स आपको वो सारी पावर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं ना लिब्रास, जिसकी आप तलाश कर रहे थे। यहाँ पे आपके लिए ना कुछ चारों ओर कुछ ऐसी एनर्जीज काम कर रही है ना जो आपको निगेटिव चीज़ों से, निगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी, ऐसा ऑरा आपका बन रहा है। लेकिन लिब्रास एक बात का ध्यान रखिए नवंबर मंथ में खास करके, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड की जब एनर्जीज आती है ना तो यहाँ पे छोटा सा अलर्ट आपको दिया जाता है, क्योंकि मैजिशियन आ गया है। यूनिवर्स आपको अलग ही लेवल का पावर दे रहे हैं ना, यहाँ पे आपका ऑरा पॉजिटिव बना रहे हैं ना, तो आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग भी प्रेजेंट होंगे जो आपके ऑरा को ना निगेटिव करने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, तो उनकी एनर्जी से अफेक्ट नहीं होना है। अगर आपने अपनी एनर्जी सही वे में लेके जा रहे हो ना तो उसको मेंटेन करके चलिए। अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न्स इज वेरी क्लोज टू यू। तो मैं क्या बोलती जा रही थी, यूनिवर्स है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एज अ चाइल्ड वो आपको ट्रीट करते हैं। तो चाइल्ड की एनर्जी क्या रहती है कि यूनिकॉर्न्स उनकी हेल्प करे, उनका ध्यान रखे, तो यूनिकॉर्न्स हैं आपके लिए हर पल। तो अगर कोई पर्सन आपको फंसाने की भी कोशिश कर रहे होंगे ना लिब्रास, तो फंसा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके साथ वो पावर्स हैं, वो स्पिरिचुअल पावर्स हैं जो शायद किसी और पर्सन के साथ नहीं होंगी। ठीक है, तो आप एक नेक्स्ट ही लेवल के पर्सन माने जाते हैं लिब्रास। ठीक है, तो उसका फ़ायदा उठाना है आपको। अभी और देखते हैं नवंबर मंथ में क्या आ रहा है आपके सही। द किंग, क्या बोलती जा रही थी, आप वो पावरफुल पर्सन हैं, किंग वाले मोड में जा रहे हो आप, और चारों ओर से एक पॉजिटिव एनर्जीज गेन कर रहे हो, है ना। येलोइश मोड तो प्रेजेंट है ही, हैप्पीनेस आ रही है, और यूनिवर्स यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स ही प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है, और
आपकी एनर्जी ना एक शाइनिंग मूड वाली दिख रही है, तो कुछ लोग आपसे जेलसी भी रखने वाले हैं, वैसे रखने दीजिए, यूनिवर्स है आपके साथ, इतना ट्रस्ट करिए। अभी देखते हैं आपकी करंट एनर्जी, एक्चुअली आपके पर्सन की करंट एनर्जी नवंबर मंथ में क्या रह सकती है। तो आपके पर्सन के साइड से मैसेज निकल के आ रहा है नवंबर मंथ के लिए, लव लाइफ में क्या आ रहा है, ओवरवेलम्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। तो मे बी आपके ये पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, पता नहीं किस बात का उनको स्ट्रेस चला आ रहा है। मे बी रिलेशनशिप की एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही है, इस वजह से स्ट्रेस है, या करियर सेट नहीं चल रहा है, ये भी एक स्ट्रेस का रीज़न हो सकता है। फाइनेंशियली वीक चल रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हेल्थ इशू चल रहा है। तो जो भी एनर्जीज है ना, उनको मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपकी एनर्जी पॉजिटिव दिख रही है, तो क्या करना है, आपको सेल्फ वर्क करना है। और आपके पर्सन भी ना नवंबर मंथ में एक सेल्फ वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। टाइम टेकिंग कार्ड है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। तो आपके पर्सन को अगर समय लग रहा है तो उसका रीज़न क्या है, स्ट्रेस, टेंशन्स। जो 9 ऑफ सॉर्ड आपके लिए भी निकला हुआ था, आप भी स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, रिलीज कर दीजिए। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है लिब्रास। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जो स्टोन आया है ग्रीन मॉस अगेट स्टोन, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स, तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ यूनिकॉर्न एंजल्स के साथ। नेचर में टाइम स्पेंड करना है, अगर आप डे टू डे बेसिस पे नेचर में टाइम स्पेंड करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको हीलिंग मिलेगी। मदर अर्थ आपका ध्यान रखेंगी, नेचुरल हीलिंग की चीज़ मानी जाती है वो। अगर आपको लग रहा है कुछ इसेंशियल ऑयल्स यूज़ करना चाहिए, हर्ब्स यूज़ करना चाहिए ना अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए या हेल्थ कॉन्शियस रहने के लिए, तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी लाइफ में ना एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने का काम करेगी और पॉजिटिविटी ही लेके आएगी। देन अगर मैं स्टोन की बात करूँ, तो ये स्टोन मेन चीज़ उन लोगों के लिए है जो नेचर लवर काइंड के पर्सन है, ग्रीनरी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। ये एक मदर अर्थ का स्टोन माना जाता है। अगर आप इसका यूज़ करेंगे ना, तो ये आपको ग्राउंडेड बनाने में मदद करेगी, एक नेचुरल थेरेपी का काम करती है। तो स्ट्रेस है, जो आपका फियर है, जो एंजाइटी है, जितनी भी निगेटिविटी आपके माइंड में अराइज हो रही है ना लिब्रास, वो सब कुछ रिलीज़ करता है। और जब आपकी एनर्जी प्यूरिफाई हो जाती है, तो ऑटोमेटिक वो प्यूरिफिकेशन को जो काम कर रही है ना, तो लोगों को एक अट्रैक्ट करती है। तो आपकी जो मेन चीज़ है, टेंशन को रिलीज़ करने का काम करता है ये स्टोन। तो देखिए, टेंशन की वजह अगर आप समझते हो और उसको सही वे में डील करते हो, तो ऑटोमेटिक टेंशन रिलीज़ होती है। और अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे तो वो टेंशन और इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आप चाहें इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं, ये पॉजिटिव ऑरा ही आपका बनाएगी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।